तो मैं आ चुका हूँ फिर से बोरुटो ट्रू ब्लू वर्टेक्स की वीडियो लेके। आई नो कि अदर एनिमेस और मांगास भी है और उनके बारे में भी मुझे बात करना चाहिए, लेकिन मेरी ऑडियंस को सिर्फ यही पसंद है तो उनके लिए मैं कर रहा हूँ। और मुझे खुद बोरुटो ट्रू ब्लू वर्टेक्स की मांगा काफ़ी ज़्यादा सही लगती है। जब भी आती है उस समय धमाल मचता है, जैसा कि अभी हुआ है। बोरुटो मांगा नंबर 1 में आ चुकी है। पता है कि ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा बड़ी बात है ये। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आती है शिकामारू और एल्डर्स की कॉन्वर्सेशंस, और इसके अंदर यहाँ पे शिकामारू बोरुटो को डिफेंड भी करता है और ये कहता है कि बोरुटो क्या चाहता है वो अभी तक हमें नहीं पता, और ये भी कहता है कि बोरुटो ने कोड को हराया है। और एल्डर्स ये कहता है कि नारुतो का जिसने कत्ल किया हो वो ऐसे विलेज में नहीं घूम सकता। शिकामारू वहाँ से जा रहा था, उस समय एल्डर्स उससे ये पूछते हैं कि तुम्हें 8th होकागे अभी बन जाना चाहिए। और शिकामारू यहाँ पे 3 साल से होकागे बनने की लिस्ट में था, लेकिन फिर भी उसने यहाँ पे डिले करके रखा था। शिकामारू उसका आंसर नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में शिकामारू वहाँ पे बैठा हुआ था और उसी समय इनो आ जाती है और वो उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देती है जो यहाँ पे शिकामारू ने मंगवाए थे। और इसके बाद शिकामारू उससे जाने के लिए कहता है, लेकिन उसके बाद इनो ये कहती है कि ये बहुत पुराने मिशन लॉग्स है और ये तुम्हें क्यों चाहिए। और शिकामारू ये कहता है कि तुम इसे क्यूरियोसिटी समझ लो। शिकामारू इनो से ये कहता है कि वो बोरुटो से बात करना चाहता है और ये जो वाली कॉन्वर्सेशन होने वाली है वो यहाँ पे इनो के माइंड ट्रांसफ़र jutsu से ये होने वाला है। और ये कोई भी सेंसरी यूनिट यानी कि एडा या कवाकी को भी ये पता नहीं चलनी चाहिए कि ये जो कॉन्वर्सेशन यहाँ पे चल रही है। इनो यहाँ पे ये कहती है कि ये रूल्स के खिलाफ है, लेकिन फिर भी शिकामारू ये कहता है कि ये कोनोहा की सेफ्टी की बात हो तो जल्दी से जल्दी कर दो। और इसके बाद हमें कवाकी, एडा और डेमोन की कॉन्वर्सेशन देखने को मिलती है। इसमें कवाकी टेंटेल्स की यहाँ पे डेवलपमेंट के बारे में बात करता है और वो ये कहता है कि क्या ये कोड ने किया है। तो एडा कहती है कि कोड क्या करता, कोड तो पहले से ही भाग गया और टेंटेल्स इवॉल्व हो चुके और दूसरे बीइंग्स बन चुके। और एडा ये भी कहती है कि यहाँ पे वो ओत्सुकी के पीछे नहीं है, वो सभी के पीछे है, और यहाँ तक कि वो लॉर्ड 7th के पीछे भी है, यानी 7th होकागे यानी नारुतो उज़ुमाकी। एडा ये भी कहती है कि वो मेरे भी पीछे है, लेकिन कवाकी को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर लॉर्ड 7th की बात आ जाए तो कवाकी भी गुस्से में आ जाता है। कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी हुआ और कवाकी उस समय ये बोलता है कि यहाँ पे मैं सबको मार दूंगा। और उस समय डेमोन ये बोलता है कि कवाकी तुम सुनो कि अगर तुम्हारे सच्चाई के बारे में सबको पता चल गया तो क्या हो जाएगा, और इवेंचुअली कोई तो इसे फिगर आउट कर लेगा। और क्या होगा अगर किसी को पता चल जाए कि नारुतो अभी भी जिंदा है। और डेमोन ये कहता है कि मैं सिर्फ अपने बहन से प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें तो नहीं बचाऊंगा, तो तुम्हारा क्या होने वाला है। तो इसके बाद कवाकी वहां से उठकर चला जाता है और एडा ये कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। यहाँ पे कवाकी और मित्सुकी की कॉन्वर्सेशन होती है और यहाँ पे जो है कवाकी सेंस कर लेता है कि बोरुटो यहाँ पे विलेज में आ चुका है। इसके बाद मित्सुकी उसके बारे में बात करता है और इसके बाद मित्सुकी यहाँ पे शिकामारू के पास जाता है। उसके बाद बोलता है कि बोरुटो की लोकेशन उसे दे दे, और उसके बाद कवाकी को वो सुला भी देता है लोकेशन जैसे ही मिलती है। और उसके बाद वो खुद यहाँ पे ये कहता है कि मैं बोरुटो को खुद संभाल सकता हूँ, कवाकी की ज़रूरत नहीं है। मतलब रियली यार, कवाकी को उसने सुला दिया भाई, क्या ही सीन है ये। उसके बाद वही सीन आ जाता है जहाँ पे बोरुटो, साराडा और सुमिरे यहाँ पे खड़े होते हैं और यहाँ पे साराडा बोरुटो से बात करने की कोशिश कर रही होती है। और उसी समय सुमिरे यहाँ पे पूछ लेती है कि क्या हालचाल, 3 साल से हम लोगों ने यहाँ पे बात नहीं की, तो क्या कुछ यहाँ पे हो रखा है। तो बोरुटो उसके बाद कहता है कि मैं तो अच्छा ही हूँ, क्यों साराडा। और उसके बाद साराडा यहाँ पे शॉक हो जाती है। और उसके बाद बोरुटो ये बात करता है कि सासके कैसे एक ट्री में कन्वर्ट हो गया है। बोरुटो यहाँ पे ये कहता है कि कैसे सासके ने बोरुटो के लिए सैक्रिफाइस दिया था अपना और एक ट्री में कन्वर्ट हो गए। और यहाँ पे टेंटेल्स के बारे में बोरुटो बात करता है जब साराडा उसके बारे में पूछती है। और यहाँ पे मुझे ये लगता है कि बोरुटो कहीं ना कहीं पास में गया है, इसके बिना उसको इतनी ज़्यादा जानकारी कोई नहीं दे सकता टेंटेल्स के बारे में। और उसके बाद शिकामारू और बोरुटो की कन्वर्सेशन होती है। जैसे यहाँ पे आप सभी को पता होगा माइंड ट्रांसफर jutsu इनो की वजह से वो यूज़ कर रहा है और बोरुटो से वो बात कर पा रहा है। अब इसके बाद शिकामारू ये कहता है कि मित्सुकी तुम्हारे पीछे आ रहा है और तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब इसी के बाद मित्सुकी आ जाता है और मित्सुकी अपने स्नेक से यहाँ पे बोरुटो को जकड़ लेता है और यहाँ से वो फ्लाइंग राइजन यूज़ करते हुए भाग जाता है अपने स्वॉर्ड से। और उसी समय सारे स्नेक्स को वो भेज देता है और उसके बाद बोरुटो अपने स्वॉर्ड के अंदर पर्पल लाइटनिंग का यूज़ करता है और सारे स्नेक्स को काट देता है। अब इसके बाद बोरुटो भाग जाता है और लिटरली बोरुटो हवा में उड़ रहा होता है और उस समय वो साराडा को एक आई कांटेक्ट भी देता है। अब इसके बाद शिकामारू और बोरुटो की कॉन्वर्सेशन होती है और जहाँ पे वो ये कहता है कि वो होकागे नहीं बना
और वो एक परमानेंट होकागे नहीं है। इसके बाद बोरुटो माइंड ट्रांसफर जुत्सु की रेंज पूछता है और वो होती है 100 किलोमीटर्स। और उस समय बोरुटो ये पाता है कि मित्सुकी का एक स्नेक उसके कंधे पे ही कहीं पे छुपा हुआ था और वो उसको अपने पेट के ऊपर दिखता है। और उसी समय बोरुटो ये देखता है कि मित्सुकी एकदम रेज में उसके ऊपर भाग के आ रहा है और वो काफी ज्यादा गुस्से में है। बोरुटो ये कहता है कि मैं अभी थोड़ा सा रफ होने वाला हूँ मित्सुकी के ऊपर। तो इसका मतलब यही होने वाला है कि बोरुटो और मित्सुकी की फाइट यहाँ पे होने वाली है। आई डोंट थिंक सो कि बोरुटो यहाँ पे मित्सुकी को हर्ट करेगा, क्योंकि बोरुटो को भी पता है कि मित्सुकी को सच्चाई नहीं पता। वैसे आज के इस वाले वीडियो के लिए सिर्फ इतना है। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूँ और हर एक जो चैप्टर आता है वो मैं इस वाले चैनल पे कवर करता हूँ। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना और लाइक भी कर देना, शेयर कर देना वीडियो को और कमेंट कर देना अगर आपको कुछ यहाँ पे सजेशंस वगैरह देने हैं तो।